नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और आज अपने लेक्चर में हम यहाँ पर कुछ और नए प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। कुछ प्रश्नों में कुछ बच्चों की क्वेरीज़ हैं कि वहाँ पर कुछ सेंटेंस शायद मिस्टेक है, उसको मैं रीचेक कर लूँगी, इसके बाद आपको उसका रिप्लाई करती हूँ। हो सकता है बहुत बार बुक में कभी कभी एरर होने की वजह से वो वहाँ पर मिसप्रिंट हुआ हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम और प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरी टेलीग्राम हैंडल पर। इसके साथ साथ सुबह 6 बजे आपकी ज्योग्राफी की PYQs आ रहे हैं लास्ट 20 to 25 ईयर्स के, इसको ज़रूर करिए, आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रोग्राम जो भी हम देख रहे हैं वो 10 बजे आता है, इसके बाद दोपहर को 1 बजे आपका आई दृष्टि करंट अफेयर्स आता है, तो वो भी देखना ना भूलें, करंट अफेयर्स की क्लासेस भी। इसके साथ साथ वेडनेसडे को और संडे को आपको शाम को 7 बजे क्विक रिवीजन सीरीज़ मिलती है, और RRR यानी कि रैपिड रिवीजन जो सीरीज़ चल रही है उसको ज़रूर देखें। वो भी कभी कभी चैनल पे मतलब हर 1-2 दिन में आ जाती है, तो वो आपको मैं अपने इस टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं अगर चैनल पर नहीं मिलता है तो। और अभी तक आप मतलब वीडियोज़ देख रहे हैं, देखते रह रहे हैं, तो वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट ज़रूर करिए, कोई चीज़ समझ आती है, नहीं समझ आती तो कमेंट करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, सूरसेन, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक्चुअली आप देखेंगे कि सूरसेन काकोरी जो है सूरसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे, बाकी के जो हैं वो सभी काकोरी कांड से संबंधित थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी का षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सेन, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां। तो अभी हमने देखा कि भगत सिंह जो है वो काकोरी कांड से जुड़े नहीं थे। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा सूर्यसेन इसमें नहीं जुड़े थे, वैसे ही भगत सिंह जो है इससे नहीं जुड़े हुए थे। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो देखिए इस तरह से प्रश्न आएंगे तो आपको थोड़ा अवेयर रहना है। ऑप्शन आपके मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर, प्रभात चंद्र। ठीक है, तो काकोरी कांड कब हुआ? तो हमने समझा 1925 में। 1925 को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA के द्वारा ये किया गया था, और इस कांड में बहुत सारे लोग भी पकड़े गए थे। उन पर मुकदमा चलाया गया और सरकार की तरफ से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को जो है काकोरी कांड मुकदमे के लिए सरकारी वकील नियुक्त किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, KC दत्त, जय करनाथ मिश्र को भी नियुक्त किया, और आयुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के जो वकील हैं उनको सरकार नियुक्त करे, लेकिन सरकार का निर्णय ये अंतिम था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं था? किसमें 1924 के कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, MA अंसारी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको हमें देखना है। तो कम्युनिस्ट आंदोलन की जो शक्ति है उसको बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया, और ये मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें MN राय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, कई सारे ऐसे, रामचरण लाल शर्मा, सिंगार बेलू, चेट्टियार का मुकदमा, इन पर सब पर क्या हुआ? मुकदमा चला। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पर जो कानपुर षड्यंत्र के मामले में शामिल नहीं थे वो थे MA अंसारी। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था? दारो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ऑप्शन है आपके अशफाक उल्लाह खान ने, बहादुर शाह जफ़र, राम प्रसाद बिस्मिल, वाजिद अली शाह ने। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो पंक्तियाँ हैं वो अवध के आखिरी नवाब कौन? वाजिद अली शाह की है, और भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान और फांसी दे जाने के दौरान किया गया था, यानी कि वाजिद अली शाह के द्वारा ये कहा गया है। ऑप्शन डी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी वो 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ की गई थी। ये तो हमें समझ आ गया कि इस प्रश्न का उत्तर, माफ़ी चाहती हूँ, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बट अब यहाँ पर क्या समझना है कि चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1928 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस थे अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। ठीक है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA के दो सदस्य भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त ने 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को मात्र डराना था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था चंद्रशेखर आजाद के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ, राजगुरु के साथ। तो अभी हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन क्या समझा है, बटुकेश्वर दत्त के साथ। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1919, 1927, 1916, 1928। तो अभी हमने ऊपर देखा था 1928 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनने के लिए केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए कि सही उत्तर चुनना है इसमें से। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन शामिल था? भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त थे। तो पहला और चौथा किसमें? ऑप्शन डी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से कौन थे? तो कौन थे? भगत सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। किसने देखेंगे यहाँ पर किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या? चंद्रशेखर आज़ाद। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, लाहौर में। तो ये 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। क्लियर है? ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर कई सारे आपको नाम दिए गए हैं। तो देखिए इसको इस तरह समझिए, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र जो संघ है यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन है, इस नाम से कोई भी संस्था इतिहास में नहीं रही है। ठीक है, श्री कृष्ण सलारा की पुस्तक जो है इंडियन रेवोल्यूशनरीज 1757-1961 तक वॉल्यूम 3 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल आदि के द्वारा 1928 में गठित संस्था का नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ बताया गया है। लेकिन तत्कालीन दस्तावेज अगर हम देखें तो इतिहास की प्रमाणिक पुस्तकों में संस्था का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि मतलब यहाँ पर प्रश्न का जो संस्था का नाम है वो गलत दे दिया गया था। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो विकल्प दिए गए संस्थापक सदस्यों के नाम पर भी यहाँ पर विचार किया गया। तो यतेंद्र नाथ मुखर्जी 1915 में ही शहीद हो गए थे। ठीक है, गोपेन चक्रवर्ती और धरणी गोस्वामी कलकत्ता अनुशीलन समिति के सदस्य थे। साम्यवादी आंदोलन से जुड़े थे, मेरठ षड्यंत्र में अभियुक्त थे, लेकिन ये दोनों HSRA के सदस्य नहीं थे। और व्योमेश चंद्र बनर्जी उदारवादी नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और HSRA के एवं संस्थापक सदस्य की दृष्टि से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो UPPSC ने ये प्रश्न पूछा था उसमें इसका उत्तर विकल्प बी माना गया था। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य कि कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं जहाँ पर आंसर फिर आयोग नहीं दे पाता, क्योंकि कभी कभी एरर होता है उस प्रश्न में तो उसको हटा भी देता है। ठीक है, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। सूर्यसेन, चंदन दत्ता, विज्ञान घोष, जतिन दास। और यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। देखिए, पहले चटगांव शास्त्रागार धावे को मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित किया था। ठीक है, सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी यानी कि IRA की स्थापना की थी और इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, इस तरह से और भी कई नाम हैं इसके। 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और सूरसेन के नेतृत्व में IRA यानी कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य ने चटगांव शास्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया और 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए और 16 फरवरी 1933 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया था।
उनके ऊपर मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने इसको डिटेल में समझा है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है चटगांव आर्मी रेड से इनमें से कौन संबंधित था, सूर्यसेन, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। तो सूर्यसेन संबंधित है, अभी हमने ऊपर अच्छे से इसको समझा है। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे सुखदेव, अशफाक उल्ला खां, खुदीराम बोस और हेम कालड़ी। तो यहाँ पर जो है इसमें देखेंगे सुखदेव को फांसी 1931 में दी थी, यानी कि 1907 में ये हुए थे और 1931 में इनको फांसी दे दी गई थी। मात्र 24 वर्ष के थे, इस तरह से समझिए। ठीक है, अशफाक उल्ला खां 27 वर्ष के थे जब इनको फांसी दी गई 1927 में। ठीक है, इसके बाद खुदीराम बोस आप देखेंगे 18 वर्ष 8 महीना 8 दिन के थे, यानी कि 1908 में जब इनको फांसी दी गई थी। हेम कालड़ी जो है ये 19 वर्ष 9 महीने इत्यादि के थे, तो इनको 1943 में फांसी दी गई। तो आप देखेंगे कि खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में, क्योंकि मात्र 18 वर्ष के थे तभी इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है, सूची 1 और सूची 2। यहाँ पर देखिए, अभिनव भारत समाज अरविंद घोष, अनुशीलन समिति लाला हरदयाल सिंह, गदर पार्टी CR दास और स्वराज पार्टी, इसमें बताना है कि करेक्ट क्या है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। देखिए, अभिनव भारत किससे संबंधित है, VD सावरकर से। ठीक है, अनुशीलन समिति आपका अरविंद घोष से, गदर पार्टी किससे संबंधित है, लाला हरदयाल सिंह से, स्वराज पार्टी आपका CR दास से। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है। एक तरफ संगठन उनके संस्थापक दिए गए, अभी हमने इसको समझा। जैसे अभिनव भारत किससे संबंधित है, VD सावरकर से संबंधित है। ठीक है, VD सावरकर से अभिनव भारत संबंधित है। मित्र मेला किससे संबंधित है, आपका मित्र मेला भी VD सावरकर से संबंधित, तो इसको इस तरह से देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद इंडियन रिपब्लिकन आर्मी किससे संबंधित है, SN सेन से संबंधित है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन SN सान्याल से संबंधित है। यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं हिस्ट्री में, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। संस्थापक और उनके संगठन कौन कौन से, कभी कभी संस्थापक और संगठन पूछ लेते हैं, तो इस तरह से याद रखना। अब ये भी मैं, अब देखिए कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम इसमें क्वेश्चन बहुत रिपीटेड तरीके से दिए गए। आप समझिए, हर PCS में कैसे किस प्रकार से क्वेश्चंस की उस प्रकार से प्रकृति रही है, वो मुझे लाना पड़ेगा, तभी तो आपको समझा पाऊंगी कि एक टॉपिक से कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन का नहीं है, आपको ये समझाने का है कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखो इतने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको वो सारे टर्म पता होने चाहिए, ताकि अगर कोई प्रश्न आता है, मान लीजिए उससे मिलता जुलता प्रश्न आता है, तो करने में सक्षम तो होंगे आप। ठीक है, अगला क्या है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला, यहाँ पर हमें देखना है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था, एक्चुअली उनको मुठभेड़ में मारे गए थे वो। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो है क्रांतिकारी जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह को गिरफ्तार होने के बाद ही इनको जो है इनकी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रही। तो काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे आज़ाद और लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे, लेकिन एक मुखबरी की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद यानी कि प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, इनकलाब MK गांधी, भगत सिंह, SC बोस। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपके भगत सिंह ने दिया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया, तो अभी हमने देखा सरदार भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, इसके बाद सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, तो भगत सिंह की उम्र लगभग आप देखेंगे 21 साल से थोड़ी सी ज़्यादा थी। ठीक है, ऑप्शन बी है। 1907 में इनका जन्म हुआ था और बटुकेश्वर भगत सिंह दत्त ने 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, और इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र लगभग 21 से थोड़ी ज़्यादा
थी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 12 नवंबर 1930, 23 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931, 4 मार्च 1931। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और बाद में संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को, ठीक है। ऑप्शन बी है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में और गुरुदासपुर में। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? कहाँ पर इनका स्मारक अवस्थित है? तो फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह का जो है स्मारक अवस्थित है, ठीक है। और ये यहाँ पर हर साल 23 मार्च को हज़ारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? फिरोजपुर में है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाता है। लाहौर षड्यंत्र कांड यहाँ पर है। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह, राजगुरु। तो इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल के द्वारा गठित कुछ विशेष ट्रिब्यूनल ने 1930 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई, ठीक है। 1931 को भारत माँ के इस अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा देकर सेलुलर जेल यानी कि अंडमान भेज दिया गया था, ठीक है। बटुकेश्वर दत्त को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र के लिए उनको सज़ा सुनाई गई थी, हम सबको पता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो 2 साथी कौन थे? देखिए इस तरह से, देखिए एक ही चीज़ को कैसे घुमा फिरा के अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए, राजगुरु और सुखदेव को। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका भगत सिंह, फिर होंगे सुखदेव और राजगुरु, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्ड मुस्लिम का नाम बताइए। मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाक उल्लाह खां, जुद्दीन। तो अशफाक उल्लाह खां जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, जिन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद यानी कि प्रेजेंट टाइम में अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 ईयर्स की जब वो थे, फांसी की सज़ा उनको दे दी गई थी। तो ऑप्शन सी, अशफाक उल्लाह खां को, ठीक है। को नीचे दिए गए मुकदमों की सूची दी गई, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए तथ्यानुसार यहाँ पर सही क्रम हमें लगाना है। लहसौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा, कानपुर मुकदमा। तो देखिए जो आपका लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद 1916 में हुआ था, यानी कि यहाँ पर जो लाहौर है, लहसौर नहीं लाहौर है, ठीक है। मैं भी उसको लहसौर ही पढ़ी। 1916 में हुआ था। दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में 1930 में हुआ था, ठीक है। ये क्या हुआ था? 1930 में हुआ था। इसके बाद कानपुर षड्यंत्र मुकदमा आपका 1924 में हुआ था। और इसके बाद काकोरी मुकदमा आपका बेसिकली कब हुआ? 1925 में हुआ बेसिकली, है ना, 1925 में हुआ है। और मेरठ षड्यंत्र मामला 1929 में हुआ है। तो उसका सही क्रम क्या होगा? पहले तो लाहौर मुकदमा होगा, फिर आपका होगा कानपुर मुकदमा, यानी कि पहला, तीसरा, दूसरा, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर आप नहीं, पहला होगा, फिर आपका चौथा होगा, हाँ एग्जैक्टली, पहला होगा, फिर आपका ये चौथा होगा। माफ़ी चाहती हूँ, आपका ये आंसर नहीं बल्कि ये आंसर करेक्ट होगा आपका। पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा होगा, ठीक है। ऑप्शन सी, क्योंकि 1924 है ये और ये चौथा पॉइंट है यहाँ पर। तो पहला 1960, 1924, 1925 एंड देन 1929, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे जो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण है वो आपका यहाँ पर कहेंगे जो कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 करेक्ट है, विक्टोरिया षड्यंत्र 1914 करेक्ट है, लाहौर षड्यंत्र 1916 और 1930 करेक्ट है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 नहीं बल्कि 1925 है, अभी हमने देखा था इससे पहले भी। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस नहीं बल्कि नासिक षड्यंत्र केस से यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन संबंधित है उसके बारे में हमें यहाँ पर जानना है।
यहाँ पर देखिए दिल्ली षड्यंत्र केस, अमीर चंद काकोरी षड्यंत्र केस, अशफाक उल्ला खां लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास से संबंधित, जबकि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे। ठीक है, तो रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यहाँ पर हावड़ा षड्यंत्र केस, ये सब केस दिए, किससे क्या संबंधित है। तो हावड़ा षड्यंत्र केस आपका जितेंद्र नाथ मुखर्जी से संबंधित है। लाहौर षड्यंत्र केस आपका राजगुरु से। दिल्ली षड्यंत्र केस आपका मास्टर अमीरचंद से। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र केस आपका अरविंद घोष से संबंधित है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, नालिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे। काकोरी रेल डकैती, चटगांव शस्त्रागार पर छाया, मेरठ षड्यंत्र कांड, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया और वामपंथी नेताओं को जेल में डाले जाने लगा। ठीक है, इसके तहत 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फांसी फंसाकर जेल में डाल दिया गया था। ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था। लक्ष्मी सहगल, सूर्यसेन, बटुकेश्वर दत्त, J.M. सेनगुप्त। तो चटगांव शस्त्रागार धाबे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ इत्यादि जो थे संबंधित थे। और 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण किया कर हथियार पर कब्जा कर लिया था। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है। रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त और सूर्यसेन। तो कौन संबंधित है, सूर्यसेन संबंधित है ना। इस तरह के प्रश्नों को हमने ऊपर भी देखा था। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ हमले षड्यंत्र दिए गए, उनके आगे उनके व्यक्ति के नाम दिए गए हैं। जैसे कि चटगांव शास्त्रा जो यहाँ पर दिया गया है, चटगांव शस्त्रागार हमला, फिर आपका काकोरी षड्यंत्र है। ठीक है, तो ये किससे किससे क्या संबंधित है। तो देखिए चटगांव शस्त्रागार पहला हमला सूर्यसेन ने 18 अप्रैल 1930 को किया था। किसने, सूर्यसेन ने। काकोरी षड्यंत्र मामला जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था 1925 में। किसने किया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने। लाहौर षड्यंत्र आप देखेंगे जतिन दास ने लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, तो जतिन दास, इससे जतन नहीं जतिन, ये माफ़ी चाहती हूँ, टाइपिंग में बहुत एरर हो रहा है, जतिन दास। ठीक है, इसके बाद लाहौर षड्यंत्र जतिन दास से संबंधित है। गदर पार्टी अगर आप देखेंगे तो लाला हरदयाल से संबंधित है, जो कि 1913 में हुई थी। तो पहले का तीसरा कहाँ है, ए का तीसरा 2 जगह, फिर बी का चौथा आप देखेंगे कहाँ पर है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, चटगांव सशस्त्र लूट। तो जतिन दास बेसिकली लाहौर षड्यंत्र के लिए बंदी बनाए गए थे। ठीक है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई था, भगत सिंह, विपिन चंद्र पाल, जतिन दास, S.C. बोस। तो यहाँ पर देखेंगे जो है वो जतिन दास है। कौन है, यहाँ पर जो है जतिन दास जो है भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी, जतिन दास है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित करना है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि जतिन दास भूख हड़ताल से संबंधित है। चंद्रशेखर आज़ाद आप देखते हैं मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे। भगत सिंह आप किससे संबंधित है, फांसी से संबंधित है। और कल्पना दत्त आपका आजीवन कारावास में इससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची को दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। सूची 1 सूची 2। तो यहाँ पर ये चटगांव आर्मरी रेड जो है कल्पना दत्त सूरसेन के साथ गिरफ्तार हुए, उन्हें आजीवन कारावास की वो मिली थी। ठीक है, कारावास में था। और अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित है। ठीक है, विनायक दामोदर इससे संबंधित है। अनुशीलन समिति जो है आप किसकी इससे संबंधित है, अरविंद घोष से संबंधित है। कूका आंदोलन आपका किससे संबंधित है, गुरु राम सिंह से संबंधित है। यानी कि पहले का ए का 1 2 जगह है, फिर बी का 3 किधर है, फिर वो भी 2 जगह है। सी का 4 कितनी जगह है, देखिए सी में 4 वो भी 2 जगह है ना। डी का 2 कितनी जगह है, वो भी 2 जगह। देखिए कितना कंफ्यूजिंग ऐसे देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए फिलहाल है हमारा
करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कन्फ्यूजन नहीं रखना है। इसी तरह से घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं, इसीलिए मैं आपको कई कई प्रश्नों को रिपीटेड मोड पे भी देती हूँ। यहाँ तक क्लियर है? तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि सब तक इसका लाभ पहुँचे। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उसको लिंक को शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन इत्यादि आपको प्राप्त हो सके। चलिए अपना ध्यान रखें। दोपहर को मिलते हैं 1 बजे आपका किसमें, आई दृष्टि करंट अफेयर्स की क्लासेस में। धन्यवाद।